कर्वी लीनियर, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही कि इज इट कर्विंग और इज इट लीनियर, ठीक है, वो कर्व में है या लीनियर है। खैर आइडिया क्या है यहाँ पे, मतलब इसमें भी यही आइडिया है जो आपने रेक्टिलिनियर मोशन में किया था, जो वन डायमेंशनल मोशन था, कि जितना भी कॉन्सेप्ट वहां पे यूज हुआ ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे यूज हुई, जो कंसेप्ट वहां पे यूज हुआ, जितना भी अभी तक आपने रेक्टिलिनियर मोशन में जितना स्टफ किया, ठीक है, आप 2D मोशन में, यानी कर्वी लीनियर मोशन इज 2D मोशन, अगर मैं इसको 2D मोशन कहूँ तो मतलब कर्वी लीनियर मोशन है। तो इसमें आइडिया ये है कि जितना स्टफ आपने 1D में किया है ना, आप 2D मोशन में आप उस स्टफ को अप्लाई कर सकते हो, इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब कि ये 2 डायमेंशनल है ना, यूं करके एक्स में भी है और वाई में भी है। तो आप मतलब इंडिविजुअली एक्स डायरेक्शन में वो अलग अप्लाई करो, यानी उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलग अप्लाई करो। एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेट्स सपोज बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड भी आ रही है और हॉरिजॉन्टली आगे भी जा रही है, लेट्स सपोज बॉल थ्रो वो, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रही है, हॉरिजॉन्टली आगे भी जा रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अलग काइनेमेटिक्स का स्टफ लगाओ, जो इक्वेशंस हैं मोशन है लगाओ, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग लगाओ, यानी इंडिविजुअली इन दोनों को करो एट द सेम टाइम। तो पिछला स्टफ इसमें अप्लाई हो सकता है। ये 2 डायमेंशनल है तो इंडिविजुअली मतलब इंडिविजुअली एक्स एक्सिस के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए अलग वही फार्मूला यूज हो सकते हैं, और वाई डायरेक्शन के लिए अलग वो चीज यूज हो सकती है, और इसको उसी मेथडोलॉजी से किया जा सकता है, जस्ट लाइक यू डिड इन स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आप क्या करते थे, फोर्स को जब रिजॉल्व करते थे, फोर्स के 2 कंपोनेंट्स लेते थे ना, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0 अलग करते थे, और सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 स्टैटिक्स में आप अलग करते थे। सेम लाइक द कॉन्सेप्ट इन स्टैटिक्स आप क्या कर सकते हो, आप कर्वी लीनियर में अलग कर सकते हो, इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो तमाम वो प्रिंसिपल जो आपने रेक्टिलिनियर मोशन में अप्लाई किए हैं 2 डिफरेंट डायरेक्शन में एट द सेम टाइम। ठीक हो गया। जिस तरह आप स्टैटिक्स में एक्स फोर्स को सेपरेट डील करते थे और वाई की तमाम फोर्सेस को सेपरेटली डील करते थे, ठीक है, ये कर्वी लीनियर मोशन है। ये रेफरेंस सिस्टम में कर्वी लीनियर मोशन का, जैसे इसमें क्या होता है, कर्वी लीनियर मोशन है तो रेडियस होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया मेरा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। आपको ये बिल्कुल पता होगा कि ये 0 से 360 डिग्री जब कंप्लीट होता है तो एक रेवोल्यूशन होती है, और 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रेडियन में ये इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। जब आप 90 डिग्री पे गए तो ये पाई बाय 2 रेडियन होता है, और ये रेवोल्यूशन 1/4, यानी ये 4 पार्ट है ना इसके, 1 पार्ट 2 3 4, तो 1/4 पार्ट होगी रेवोल्यूशन यहाँ पे 2/4 होगी, ठीक है, यहाँ पे 2/4 1/2 बनता है, यहाँ पे 3/4 रेवोल्यूशन होगी, और यहाँ पे 4/4 मतलब 1 रेवोल्यूशन पूरी होगी। तो काउंटर क्लॉकवाइज इसमें हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इस रेफरेंस सिस्टम में कर्वी लीनियर मोशन में काउंटर क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। 180 डिग्री को रेडियन की फॉर्म में पाई रेडियन भी लिखते हैं, ये आपको पता है यार सारी ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें मैं क्या बताऊं, सारी 90 डिग्री 180 डिग्री, ये रेफरेंस सिस्टम है जी कर्वी लीनियर मोशन का, क्योंकि इसमें हम कर्व से डील कर रहे होते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन, दैट्स व्हाई इसका रेफरेंस सिस्टम लिया जाता है। अब जिस तरह हमने वहां पे निकाला था पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, और क्या किया था हमने, फाइंड किया था, एक पोजीशन ऑफ पार्टिकल फाइंड की थी, वेलोसिटी फाइंड की थी, एक्सेलरेशन फाइंड की थी, यहाँ पे भी हम वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी देखेंगे, ठीक है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है हम देखेंगे कि किस तरह इसके फार्मूले हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम किधर लिखा आ रहा होता है कि टाइम कितना रह गया, सर वो लेंथ देख लें कितना टाइम पे दिया सर, अभी 17-18 मिनट रहते हैं। अच्छा, 20 के करीब ही, मतलब एक दो चीज, एक वो पोजीशन हो सकता है, पोजीशन कवर हो सकता है, अच्छा ठीक है। ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन कर्वी लीनियर मोशन, पहले तो हम करते रहे रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन, अब हम करते हैं कर्वी लीनियर मोशन।
सपोज करते हैं जी सपोज किया ये एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है। जिस तरह ये डायरेक्शन है ना, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी मोशन क्या है, कर्वी लीनियर मोशन। अब इसकी पोजीशन हम करने लगे ना, पोजीशन, इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई किसी भी टाइम टी पे कैसे कर सकते हैं हम, कि मतलब टाइम टी उसकी पोजीशन क्या होगी उस टाइम, वो आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने सपोज किया कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व के along। एक पार्टिकल है जिसकी डायरेक्शन क्या है, जिस तरह इस कर्व की डायरेक्शन, इस कर्व के अलॉन्ग एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, एट एनी टाइम टी, मतलब इसकी पोजीशन एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम टी पे मैं कहता हूँ इसकी पोजीशन क्या है। लेट्स सपोज ये पॉइंट जो है ना, कोई भी टाइम एक ले लिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया पी। पी मत पोजीशन, मैं कहता हूँ इसकी पोजीशन किसी भी टाइम टी पे 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद, किसी भी टाइम, मैंने कहा इसकी पोजीशन क्या है, पी है, मतलब 5 मीटर इसने कवर किया, 6 मीटर कवर किया इस पॉइंट से। अच्छा, किसी भी टाइम पी पे इसकी पोजीशन मैंने कह दिया पी, और पी का पोजीशन क्या होगी इसका इस केस में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो एक्स वाई होगी, ठीक है, एक्स वाई, ठीक हो गया। एक्स वाई क्यों, एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन की तरफ भी है, 2 डायमेंशन, ठीक हो गया। अगर इसका मैं ड्रॉ करूं वेक्टर, ऑब्वियसली ओरिजिन से ये, मैं लेट्स सपोज मैंने कहा ये ओरिजिन से जी इतने डिस्टेंस पे, ये इसका हो गया ओरिजिन से ओपी, इसको मैं कहता हूँ ओरिजिन ओपी। मैंने कहा जी ये जो ओपी है ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, ठीक है, ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल है, ये ओ से पी, और ओपी को मैं कहता हूँ ये आर के इक्वल है, ठीक है, ये जो ओपी है ये आर के इक्वल है, ठीक हो गया। मैं कहता हूँ ये पोजीशन वेक्टर जो है किसी भी टाइम टी पे उसकी जो पोजीशन है वो पी है, ऑब्वियसली, ठीक है, पोजीशन उसकी क्या है, पी है, और किसी भी टाइम टी पे, और ओपी उसको मैंने कह दिया, और उसको मैं कह दिया पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम। और ये ओपी वेक्टर, अगर मैं जनरल बात करूं, ये ओपी वेक्टर क्या बता रहा है, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल बता रहा है पी की किसी भी टाइम टी पे, ठीक है, ये इस पी ये पार्टिकल है इसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन, वो लेट्स सपोज वो पोजीशन कोई 5 है और किसी टाइम टी पे, यानी लेट्स सपोज वो पार्टिकल 5 4 उसकी ये पोजीशन है और टाइम 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद उस पार्टिकल ने एक्स डायमेंशन की तरफ 5 डिस्टेंस कवर किया, 5 यूनिट, और वाई की तरफ 4 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। खैर, यहाँ पे था वो, ठीक है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे पी ले लिया। अच्छा चलो, इसके साथ में वेलोसिटी की अगर बात करूं, अगर ये पार्टिकल अपनी पोजीशन मतलब मोशन में हो, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पी पॉइंट से वो मूव करके इस नए पॉइंट क्यू पे चला गया, लेट्स सपोज यहाँ पे चला गया, ठीक है, अब इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या होगा, ओपी का पोजीशन वेक्टर था आर, पार्टिकल मोशन में मूव करके पॉइंट क्यू पे चला गया, क्यू पे चला गया तो इसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर, इसमें चेंज आएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसमें कितना चेंज आ गया, डेल्टा आर चेंज आ गया, इस पार्टिकल में जो चेंज आया वो आया डेल्टा आर चेंज आया, ठीक हो गया, तो पार्टिकल मूव करके नए पॉइंट पे गया और इसमें जो चेंज आया वो डेल्टा आर चेंज आया, ठीक हो गया। तो इसका जो नया पोजीशन वेक्टर है उसको ओ क्यू, उसको मैं लिख सकता हूँ
आर प्लस डेल्टा आर। उसमें ये डेल्टा आर क्या है, जो चेंज आया, ज़ाहिर है पोजीशन उसकी चेंज हुई है, अब उसका जो पोजीशन वेक्टर था एक्स वाई, अब वो चेंज हो गया। वो कितना चेंज हो गया, लेट्स सपोज वो डेल्टा आर चेंज हो गया, ठीक हो गया, वो डेल्टा आर चेंज हो गया, वो एक नई पोजीशन पे चला गया पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की है, कितनी पोजीशन चेंज की है, इक्वल टू डेल्टा आर, यानी डेल्टा आर चेंज आया पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पहले की आर थी, चेंज कितना आया, डेल्टा आर, यानी प्लस डेल्टा आर चेंज आया। ठीक हो गया, ये जब पार्टिकल ने अपनी पोजीशन पी से क्यू की, और ये चेंज इन पोजीशन फ्रॉम पी टू क्यू, जो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, अगर हम, क्या होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को क्या कहते हैं, कोई बताए जल्दी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होती है, टाइम रेट इन चेंज इन पोजीशन क्या होती है, वेलोसिटी होती है ना मेरे भाई, सोए हुए हो, म्यूट में होती है सर, वेलोसिटी। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, पी से क्यू पे बॉडी गई, मोशन में है, तो ये पी पे किसी टाइम पे थी, क्यू पे जाके टाइम कोई और है, तो ये जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, ये बेसिकली वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक ये वेलोसिटी ही है, यानी जो टाइम पहले था, यहाँ पे टी, यहाँ पे नया टाइम आया, तो टाइम में कितना चेंज आया, डेल्टा टी चेंज आया ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जो टाइम में चेंज आ रहा है वो भी डेल्टा टी ही चेंज आ रहा है, लेट्स सपोज, यानी ये 5 सेकंड में थी और बॉडी क्यू पोजीशन पे गई 7 सेकंड में, तो 2 सेकंड चेंज आ गया ना, 7 - 5, वो लेट्स सपोज डेल्टा टी चेंज आ गया। ठीक हो गया, तो मतलब डेल्टा टी वो टाइम है जो पार्टिकल ने पॉइंट पी से इस पॉइंट क्यू तक जाते हुए लिया, लेट्स सपोज 2 सेकंड लिया, उसी को मैं कह देता हूँ इन टर्म ऑफ, इसमें अल्फाबेट में मैं कह देता हूँ डेल्टा टी लिया। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि पार्टिकल कितना टाइम ले रहा है, डेल्टा टी लिया लेट्स सपोज। ठीक हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी को, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पार्टिकल पी से क्यू की तरफ गया, इसमें जो चेंज आया था वो कितना चेंज आया था, डेल्टा आर का, इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया था, डेल्टा आर। ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन में डेल्टा आर चेंज आया था, क्योंकि ओ पी पे आर थी, आर प्लस डेल्टा आर, और टाइम में कितना चेंज आया, डेल्टा टी, तो मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और ये जो वेलोसिटी है ना, ये एवरेज वेलोसिटी है, याद रखना, इस वेलोसिटी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे कि मैंने पिछले केसेस में बताया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है किसी भी इंस्टेंट पे, लेट्स सपोज मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा, तो वेलोसिटी जो मतलब मैं निकालूंगा, तो पार्टिकल किस पॉइंट पे होगा ये मुझे बता दो सिर्फ, जब डेल्टा टी जीरो होगा, अप्रोचेस टू जीरो होगा, तो पार्टिकल उस वक्त किस पॉइंट पे मूव करेगा या किस पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, कोई बता सकता है जल्दी? पी पे सर, पी पे, गुड, ठीक है, क्योंकि जब डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल जो है ना क्यू विल गो टू पी, ठीक है, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है जीरो पे, मैंने कहा ना जीरो पे था पार्टिकल, लेट्स सपोज पीछे की तरफ आ रहा है ना, क्यू की तरफ जो टाइम बढ़ रहा है, क्यू की तरफ जाते हुए तो डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है, और डेल्टा टी जब अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ यानी पीछे, तो पार्टिकल क्या करेगा, इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स पॉइंट पी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा पी है वो अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक हो गया, ये जो लिमिट डाल दी इसने इसको क्या बना दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे है, एट पॉइंट पी। ये जो इक्वेशन है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट पी है, क्यों, क्योंकि डेल्टा पी अप्रोचेस टू डेल्टा टी, ये किसी ने मुझे करेक्ट नहीं करवाया, डेल्टा टी है, क्योंकि जो टाइम है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज डेल्टा टी, जो डेल्टा टी है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है एट पॉइंट पी। ठीक है, एट पॉइंट पी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है। खैर इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो मैं पीछे मतलब लिखता रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इस तरह भी लिख सकता हूँ, डी आर डिवाइडेड बाय डी टी, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है,
अच्छा, वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर है ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, तो वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक हो गया। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूं, ये वेलोसिटी है, लेट्स सपोज इसको मैं इंस्टेंटेनियस 1 मिनट हटाता हूँ, इस चीज की मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, एक बंदा बताए वेलोसिटी स्पीड होती है, उसमें डायरेक्शन होती है? नो सर। हाँ, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है? वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है डायरेक्शन का। स्पीड जो है वो डायरेक्शन लेस है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो हमेशा याद रखना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं। जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, यानी वेलोसिटी से अगर डायरेक्शन हटा लो, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड निकालो, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीड। तो ये चीज याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन है ना, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी और स्पीड में फर्क क्या है? डायरेक्शन का। तो जो मैग्नीट्यूड होगी वेलोसिटी का, वो उसको हम कहेंगे स्पीड। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा? dr डिवाइडेड बाय dt व्हिच इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, ये जो है बेसिकली आज आगे नहीं हो पाएगा, अगर आगे शुरू कर दूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक, इससे नेक्स्ट में शुरू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इससे आगे यहाँ तक आपने देख लेनी है वीडियो। ठीक है, स्लाइड्स पे 1 मिनट में वापस आता हूँ। स्लाइड नजर आ रही है ना? हाँ, यस सर। यस सर। सर 2-4 मिनट रह गए हैं। ये एक दो स्लाइड जो है ना, ये देख लो, ये प्रैक्टिकल यूज है। रेक्टिलिनियर मोशन जो था ना पीछे, ये बेसिकली ग्राफिंग के प्रैक्टिकल यूज बता रहा है कि प्रैक्टिकली जो ग्राफिक है वो कहाँ यूज होती है। एक है हार्मोनिक लोडिंग। हार्मोनिक लोडिंग में मतलब बेसिकली साइन और कोसाइन फंक्शन यूज होता है। ये हार्मोनिक लोडिंग में ये ग्राफ बन रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये टॉप वाला, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये टॉप वाला, ये ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये बॉटम वाला ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये वाला ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये कोसाइन और साइन फंक्शन इसमें यूज होते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा है वो कि प्रैक्टिकली जो ग्राफ बनते हैं वो किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में इन डेली यूज। ठीक है, जल्दी करता हूँ, खत्म हो। ये इस तरह का ग्राफ बनता है जी। ठीक है, ये साइनोसाइडल फंक्शन है। ठीक है, इसको कहते हैं साइनोसाइडल फंक्शन। ये जो आपको रेड कलर है ना, ये वाला रेड कलर, ये ये वाला जो कलर है रेड, ये ग्राफ आपको जो बता रहा है वो कौन सा ग्राफ बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये ब्लू कलर जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये मैजेंटा कलर जो है ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये साइनोसाइडल फंक्शंस हैं जो प्रैक्टिकली एग्जांपल दी हुई है उसमें। उसके बाद जब आपका अर्थक्वेक आता है ना, तो इस तरह के ग्राफ बनते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल दी हुई है उसने। अर्थक्वेक जब आता है, ये जो है एपिसेंटर कोई बताया गया है, डेप्थ जो है वो किलोमीटर्स में गिवन है। ठीक है, सॉइल जो है स्टिफ है। ठीक है, ये अर्थ की जो लोडिंग है उसका ग्राफ है। ये जो टॉप पे ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ को कहते हैं, इस तरह के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है, ये यहाँ पे शो हो रहा है कि अर्थक्वेक कोई वाइब्रेशंस आई हैं। ठीक है, ये ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये वाला ऊपर वाला। ये नीचे वाला ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक हो गया। और ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितना डिस्प्लेस हुआ, ये वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये एक्सेलरेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये प्रैक्टिकली एक ग्राफ इस तरह बनते हैं। ये ग्राफ है जी किसका? ये है कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड की गई थी ग्राउंड एक्सेलरेशन। कोई अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से ग्राउंड एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एक्सेलरेशन है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ग्राउंड एक्सेलरेशन है वो रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, तो ये ग्राउंड एक्सेलरेशन ये रिकॉर्ड हुई है। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इस तरफ है, इस साइड पर टाइम है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राउंड एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इन कैलिफोर्निया। ठीक है,
नॉर्थ साउथ कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एक्सेलरेशन। ठीक है, जो ग्राउंड वेलोसिटी है वो ये वाला ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, और ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट को ये वाला ग्राफ शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये रियल प्रैक्टिकल यूजेस हैं इनके ग्राफिंग के, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो